हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। इसके ऊपर काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी। अब आज इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे फंडामेंटल की, और इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर जो हमने चर्चा की है वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो आप ज़रूर देख लें। और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर जो है काफ़ी लोगों का सवाल है कि इसके अंदर तेज़ी क्यों नहीं आ रही, वो हम देखेंगे तेज़ी कब तक आ सकती है, उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर बिजनेस क्या है कंपनी का, तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ साथ जो है ये लोग डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और व्हीकल यूज़र्स के लिए जो है क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं नेचुरल गैस। तो ये खास करके इसका बिजनेस है। और अभी एक और बिजनेस क्या है इसका, ईवी चार्जिंग स्टेशन का, वो भी अच्छा खासा जो है वो चल रहा है इसका। जितने जितने ईवी चार्जिंग स्टेशन के पॉइंट ये लोग बढ़ाते जाते हैं, उतना ही उसका जो है नेट प्रॉफिट बढ़ने की, प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ने की संभावना रह सकती है। और इसके लिए ईवी चार्जिंग स्टेशन की अगर बात करें, अभी फिलहाल उसकी भी रफ्तार थोड़ी सी धीमी है ग्रोथ की, क्योंकि तो उसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की पूरे इंडिया में जैसे जैसे उसकी अगर देखें तो संख्या जो है अगर बढ़ेगी, तब ये ईवी चार्जिंग स्टेशन की संख्या भी जो है वो बढ़ सकती है। उसके अंदर भी प्रॉफिट और रेवेन्यू की संभावना अच्छी जो है रह सकती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं की पॉइंट। इसका मार्केट कैप अगर देखें 86,000 के आसपास, 86,000 करोड़ के आसपास। पी रेशियो डेफिनेटली अभी हाई है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन साथ साथ ये भी ज़रा देखें कि इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी वो अच्छा है, 20% के आसपास का। फेस वैल्यू ₹1 और 52 वीक हाई लो इसका देख सकते हैं। और डिविडेंड यील्ड काफ़ी कम यहाँ पर, बुक वैल्यू 32 के आसपास है। और अब आगे देखते हैं यहाँ पर जो है पीयर कंपैरिजन, ये सब इसके लिस्टेड पीयर्स है अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट। सो ये अभी इसके पी रेशियो से सबसे हाई यही दिख रहा है। बाकी के सबके पी रेशियो ये आप देख सकते हैं। और इन सब की एवरेज अगर देखें तो वो 22 के आसपास दिख रही है। तो डेफिनेटली अभी पी रेशियो के मुकाबले ये हाई है। इस वजह से ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर ज़्यादा तेज़ी नहीं आ रही है। हालांकि एक चीज़ और है, कई बार मैंने कहा है कि जो लोग ट्रेडर्स है, कई लोगों ने इसके अंदर जो है फ़ायदा भी उठाया होगा। रेंज बाउंड अभी ट्रेड हो रहा है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर बिल्कुल कुछ भी नहीं चल रहा है। ऊपर नीचे इस तरीके से चलता रहता है। तो कई लोग ऐसा भी जो है कर सकते हैं कि नीचे में खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, ऊपर में बेचने की कोशिश कर सकते हैं, फिर से नीचे में खरीदने की कोशिश, ऊपर में बेचने की कोशिश। जब हमने चार्ट देखा था उसका वीकली चार्ट, तब हमने कई बार इसके ऊपर चर्चा की। भले ही कोई ऊपरी लेवल के ऊपर फंसा हुआ हो, लेकिन अगर ट्रेडिंग करनी है तो भी मतलब कि कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी के पास अगर 100 शेयर है, तो बगैर लालच किए 10 शेयर से लेकर 20 शेयर की कभी भी चाहे तो ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी के 80 शेयर जो है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर रखना चाहे तो वो रख सकते हैं, उसको तो हाथ ही नहीं अडाना है, टच नहीं करना है मतलब। लेकिन ये 10-20 शेयर, इससे भी अच्छा खासा मुनाफा जो है वो कमाया जा सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे। नीचे में खरीदने की कोशिश करें, ऊपर में बेचने की, फिर से नीचे में खरीदने की, ऊपर में बेचने की। तो इस तरीके से 5-10% के रिटर्न भी अगर शॉर्ट टर्म में मिलते हैं तो वो भी कम नहीं रहते। लोगों गलती क्या करते हैं कि ऊपर जब एक बार जो है 10 से 20 शेयर के अंदर मुनाफा भी मिल जाए, तो बाकी के जो 100 शेयर पड़े हुए होते हैं सबके सबको खरीदने या बेचने की कोशिश वो कर सकते हैं। वहीं पर जो है गलती कर देते हैं। अगर शेयर बेच दिए, उसके बाद शेयर का प्राइस भाग गया ऊपर की तरफ, तो वो शेयर जो है मतलब कि छूट सकता है। तो ये एक स्ट्रेटजी की बात है। वो स्ट्रेटजी जो है ये थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना, वो स्ट्रेटजी मुझे अच्छी लगती है। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर। अब इसका ज़रा रेवेन्यू ये इसका जो है देख लेते हैं, और इसका नेट प्रॉफिट नीचे में। तो रेवेन्यू की बात करें, अगर यहाँ से शुरुआत करें तो थोड़ा थोड़ा करके तो यहाँ तक के तो जो है ग्रोथ आई थी, उसके बाद जो है ग्रोथ अभी रुकी हुई है। एक ये भी रीज़न है शेयर के अंदर ज़्यादा तेज़ी न आने का। अभी इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू जो है उसके अंदर ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ रही है। दूसरे अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर जिसके जिसके अंदर अच्छी तेज़ी आई, जैसे अदानी पोर्ट फॉर एग्जाम्पल, उसके अगर आप प्रॉफिट और रेवेन्यू भी देखें तो उसके अंदर भी जो है अच्छी खासी तेज़ी आई थी। सो इसके अंदर अभी थोड़ा सा ये प्रॉफिट और रेवेन्यू भी अटका हुआ है। ग्रोथ है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। फिलहाल जो है ये नेट प्रॉफिट भी आप इसका देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखें, एक सेकेंड, ये जो है इसका नेट प्रॉफिट, और ये है इसका ईपीएस। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, ये भी अगर आप देखें इसका नेट प्रॉफिट के आधार पर जो है इसका असर इसके ऊपर हो सकता है। कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन वो ग्रोथ अभी इतनी ज़्यादा नहीं आ रही है। हालांकि साल दर साल अगर देखेंगे तो इसके रेवेन्यू के अंदर भी जो है यहाँ जून से लेकर इस जून को बात करें तो थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली थी। प्रॉफिट के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिली, और ईपीएस के अंदर भी। तो शॉर्ट टर्म में अभी यहाँ पर जो है इसकी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही। लेकिन लॉन्गर टर्म की बात करें, साल दर साल अगर देखें, पूरे साल का जो है ये रिजल्ट है, तो रेवेन्यू के अंदर जो है थोड़ी थोड़ी सही यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। खास करके यहाँ से मार्च 2021 से लेकर अब तक की बात करें। और नेट प्रॉफिट भी अगर देखें तो यहाँ थोड़ा बहुत जो है बढ़ा तो है इसका अंदर। अब इसका ईपीएस अगर देखें, लेकिन अभी भी इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ रही है। अगर यहाँ से शुरुआत करेंगे तो ₹2 था, उसके बाद ₹4, उसके बाद फिर से ₹4, फिर ₹4.5, फिर ₹5 के आसपास, और पिछले साल ₹6 के आसपास का ईपीएस आया था, और इस साल इतना ईपीएस आने का अनुमान है। लेकिन इससे ज़्यादा हो सकता है ऐसा मुझे लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ₹8 के आसपास का ईपीएस आ सकता है। अब इसके बाद के साल की अगर बात करें तो शायद ₹12, उसके बाद के साल की बात करें 2027 की, तो शायद 18 से ₹20 के आसपास का ईपीएस भी आने की संभावना रह सकती है। तो
जैसे कि वो खबर आई थी कि इसने क्या किया था, $375 मिलियन के आसपास का पैसा जुटाया और वो जो है पैसा अपने बिजनेस के अंदर लगा सकते हैं। तो उस तरीके से अगर ये इसका अर्निंग और ईपीएस, प्रॉफिट रेवेन्यू और इसका ईपीएस अगर बढ़ता है तो इसका जो पी रेशियो अभी हाई है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ सकता है। उसके बाद शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन तेज़ी की संभावना हो सकती है। साथ साथ एक चीज़ ना भूले कि हाँ, ये इसके अंदर कुछ अच्छी पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आ जाए तो जल्दी भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। शेयर क्या है कि मोमेंटम भी पकड़ सकता है। और बात करें हिडनबर्ग रिपोर्ट से पहले की, जब ये 4000 तक था तब एक चल रहा था, वो बात आखिर जो है पूरी की पूरी वो अलग थी। कई बार हमने इसके ऊपर बात की, कमेंट्स कई बार आए थे कि तब की तेज़ी आई थी, तो तब की आके जो पूरी की पूरी बात ही अलग थी। वो तब सभी शेयर जो है तेज़ी आई थी, साथ साथ इसके अंदर भी तेज़ी आने लगी। कई बार ऐसा होता भी है। अभी फ़िलहाल हम देखें, अब इसकी बैलेंस शीट कल भी हमने बात की थी कि बोरोविंग अगर देखें, इसका कर्जा जो है अभी काफ़ी कम है। मार्च 2024 की बात करें तो 1500 1550 करोड़ के आसपास का। पिछली दूसरी कंपनी अदानी ग्रुप की कुछ कंपनी की अगर बात करेंगे तो अच्छा खासा कर्जा है उसके ऊपर। अभी अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की भी हम बात करेंगे इस वीडियो के बाद, तो वो उसका कर्जा आप जरा देखिएगा। तो ये कर्जा कम है, ये चीज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही है क्योंकि ब्याज के ऊपर खर्चा जो है अभी कम इसको उठाना पड़ रहा है और आगे भी अपने बिजनेस को वो जो है बढ़ाने के लिए अगर और थोड़ा बहुत कर्जा लेते हैं तो इसको आसानी रह सकती है। तो ये चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव इसके लिए दिख रही है। अब यहाँ पर बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो यहाँ पर अच्छे से समझिए, प्रोमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है 74% के आसपास की। एफआईएस की बात करें तो 13% के आसपास एफआईए घुसे हुए हैं। डीआईएस 6% और पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 6% की हिस्सेदारी है। अगर टोटल अगर देखेंगे तो काफ़ी कम ही इसको कह सकते हैं, सिर्फ 6% है। अब यहाँ पर भले ही पी रेशियो इसका महंगा हो, लेकिन एक चीज़ इसको पॉजिटिव वे में क्या ले सकते हैं, भले ही एफआईएस की होल्डिंग पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ी सी घटी है, लेकिन अभी भी 13% एफआईएस इसके अंदर घुसे हुए हैं। क्यों ये सब के सब बेच नहीं देते? उनको भी अभी भी जो है कुछ ना कुछ लग रहा होगा कि इन द फ्यूचर जो है इसके अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है, हो सकता है ऐसा। साथ साथ अब सितंबर क्वार्टर की जो है वो शेयर होल्डिंग पैटर्न सितंबर 2024 की काफ़ी इंटरेस्टिंग रह सकती है। इसके अंदर क्या डिफरेंस हुआ, क्या चेंजेस हुए, वो देखना बनता है। ज़्यादा चेंजेस अभी भी जो है नहीं हो सकता क्योंकि पिछले दिनों में इसके अंदर डिलीवरी वॉल्यूम अच्छा खासा उठा था। और भले ही किसी ने भी बेचा हो, चाहे एफआईएस ने बेचा हो चाहे डीआईएस ने, लेकिन एक ने बेचा होगा तो दूसरे ने खरीदा होगा क्योंकि इतना ज़्यादा रिटेलर्स जो है नहीं खरीद सकते, ऐसा मुझे लग रहा है। लाखों की डिलीवरी उठी थी पिछले दिनों में, अगर चार्ट के ऊपर देखेंगे तो। कल चार्ट के ऊपर वापस से हम चर्चा भी करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर समझने लायक है कि अभी भी एफआईएस 13% के आसपास जून महीने के क्वार्टर की अगर देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो ये अच्छा खासा अभी भी होल्डिंग रखते हैं इसके अंदर। सो यहाँ पर ओवरऑल अगर देखें तो थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन तेज़ी की संभावना रह सकती है। पी रेशियो अभी हाई है, इस वजह से ये रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। जैसे कि हमने बात की, थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना, वो भी एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। बाकी जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं जिन्होंने ऊपर में फंसे हुए हैं वो चाहे तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। और कल से वापस से हम चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। और वो जो न्यूज़ आई थी $375 मिलियन की, तो जो इसने इकट्ठे किए हैं उससे कितना पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है वो भी देखना बनता है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो जरूर देखें। सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नजर बना के रख सकते हैं। पॉजिटिव इंपैक्ट तो पड़ ही सकता है लेकिन कुछ रजिस्टेंस को पार कर दे तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। बाकी कल हम चर्चा करेंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।